तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हम चर्चा कर रहे थे संजया पर। तो संजया में हमने कहाँ तक कर लिया था? रूबी जी, हमने कहाँ तक कर लिया था संजया में? आप म्यूटेड हैं रूबी जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे? ओह, अब कर पाएंगे आप? लिंक द्वारा कंप्लीट हो गया था। लिंक द्वारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो हम एक बार स्क्रीन शेयर करके और अच्छा, चैट में किसी ने लिखा है जय जिनेन्द्र, ओके। सो हम एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और बुक खोल लेते हैं, तत्व दीपिका। ठीक है, शरीर द्वार हमने नहीं किया था, है ना? ओके। तो चारित्र पांच, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र। ठीक है। अब सामायिक चारित्र में शरीर कौन से होते हैं? शरीर कौन से? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। ठीक है। अब तेजस कार्मण शरीर जो है, ये तो क्या है कि सभी सांसारिक जीवों में है ही। जब जीव मोक्ष जाता है तब तेजस कार्मण शरीर यहीं रह जाता है, छूट जाता है। तो सबसे पहले हम देखें तेजस कार्बन शरीर, ये सब जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तेजस कार्बन शरीर सब जगह है, क्योंकि यहाँ पर सब सांसारिक जीवों की बात हो रही है। अब हम आ जाते हैं सामायिक और छेदोपस्थापनीय चरित्र में। इनमें क्या है, एक औदारिक शरीर तो जन्म से मिला है, दोनों में ही। और अगर हम परिहार विशुद्धि की बात करें तो भी औदारिक शरीर जन्म से मिला है। सूक्ष्म संपराय में भी औदारिक शरीर जन्म से मिला है। और यथाख्यात में भी औदारिक शरीर जन्म से मिला है। अब अगर हम सामायिक और छेदोपस्थापनीय की बात करते हैं, तो लब्धि के द्वारा, वैक्रिय लब्धि के द्वारा वैक्रिय शरीर का निर्माण कर सकते हैं, और आहारक लब्धि के द्वारा ये आहारक शरीर का निर्माण कर सकते हैं। सामायिक चरित्र वाले भी और छेदोपस्थापनीय चरित्र वाले भी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं परिहार विशुद्धि चरित्र, सूक्ष्म संपराय चरित्र और यथाख्यात चरित्र। इन चरित्रों में क्या होता है कि यहाँ पर परिहार विशुद्धि वाले भी मोस्टली अप्रमादी अवस्था में ही रहते हैं, और सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चरित्र तो बिल्कुल ही अप्रमादी अवस्था है। इसीलिए अप्रमादी होने के कारण ये लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए तेजस कार्बन शरीर तो है ही, औदारिक जन्म से मिला है। और जो आहारक और वैक्रिय शरीर जो कि लब्धि के द्वारा निर्मित करते हैं या निर्माण किया जाता है, लब्धि का प्रयोग नहीं करने से इनमें जो परिहार विधि, परिवार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चरित्र वालों में ये दो शरीर वैक्रिय और आहारक नहीं होते हैं, क्योंकि ये इनका लब्धि का प्रयोग करके इनका निर्माण करते ही नहीं। ठीक है। शरीर द्वार में कुछ अगर पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई चीज पूछनी है शरीर द्वार में? नहीं? क्लियर है भाभी? क्लियर है, ओके। सरिता जी आ गई हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट। अब हम अगला आ जाते हैं क्षेत्र द्वार। क्षेत्र का द्वार का मतलब है किस क्षेत्र में कौन से चरित्र के जीव रहते हैं, किस क्षेत्र में, किस एरिया में कौन से चरित्र के जीव रहते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सामायिक चरित्र वाले, सामायिक चरित्र वाले जन्म की अपेक्षा से 15 कर्म भूमि। अब ये 15 कर्म भूमि कौन सी है? हमने जब लोक किया था तो बीच में ये जम्बू द्वीप, फिर ये लवण समुद्र,
ठीक है। लवण समुद्र के चारों ओर ये आ गया हमारा कौन सा, धातकी खंड। धातकी खंड के चारों तरफ फिर एक समुद्र, कालोदधी समुद्र, और इस कालोदधी समुद्र के चारों तरफ पुष्कर द्वीप, और पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में ये मानुषोत्तर पर्वत। तो ये इसको आधे हिस्से में डिवाइड कर देता है। ये इधर वाला जो हिस्सा है ये अर्ध पुष्कर द्वीप, ठीक है, APD, अर्ध पुष्कर द्वीप। ये वाला जो है ये हो गया हमारा DK, धातकी खंड, और ये वाला हो गया हमारा जम्बू द्वीप, JD। ठीक है ना। अब जम्बू द्वीप जो है उसमें क्या है, बीचों बीच में यहाँ महाविद्य क्षेत्र है, यहाँ एरवत क्षेत्र है, और यहाँ भारत क्षेत्र है। तो जम्बू द्वीप में क्या है, महाविद्य, भारत और एरवत, एक महाविद्य, एक भारत, एक एरवत। ठीक है। जब हम आ जाते हैं अगले में, यानी कि धातकी खंड में, यहाँ महाविद्य क्षेत्र, यहाँ महाविद्य क्षेत्र, और यहाँ पर दो एरवत क्षेत्र और दो भरत क्षेत्र। तो दो महाविद्य, दो भरत और दो एरवत, ये है धातकी खंड में। ठीक है। धातकी खंड, घातकी खंड भी बोलते हैं, ध भी बोलते हैं, कई जगह घ भी आता है, घातकी खंड, धातकी खंड। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अर्ध पुष्कर द्वीप में। इस मनुष्योत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का निवास नहीं होता, केवल अंदर ही होता है। तो यहाँ पर अगेन दो महाविद्य क्षेत्र आ गए, यहाँ और यहाँ, दो एरवत और दो भरत। तो इसमें अर्ध पुष्कर द्वीप में क्या हो गया, दो महाविद्य है, दो भरत और दो एरवत। तो टोटल 5 महाविद्य, 5 भरत और 5 एरवत। ठीक है। तो ये जो 15 की 15 कर्म भूमियां, टोटल कितनी हो गई, 5 प्लस 5 प्लस 5, 15 कर्म भूमियां। ठीक है। और इन 15 के 15 कर्म भूमियों में सामायिक चरित्र होता है। अब जन्म की अपेक्षा आदि से तो ये यहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई देवता इत्यादि क्या करते हैं कि पूर्व बैर के कारण, या पूर्व किसी कारणवश, पूर्व किसी पुराने भवों में या पुराने समय में कोई कारण के किसी कारणवश, या कोई जो भी बैर इत्यादि हो उसके कारण, ये क्या करते हैं, इनका अपहरण कर लेते हैं, और अपहरण करके और इनको कहीं पर भी डाल देते हैं। लवण समुद्र में डाल सकते हैं, कालोदधी समुद्र में डाल सकते हैं, कहीं पर भी डाल सकते हैं, लेकिन अढ़ाई द्वीप से बाहर इन्हें नहीं ले जा सकते हैं। मनुष्य, किसी भी, कोई देवता भी अढ़ाई द्वीप से बाहर जो है वो इन मनुष्यों को, और भी तो कितने हैं ना, ये मनुष्योत्तर पर्वत है, इसके बाहर भी फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप। हमने सिर्फ इतना ही जाना है, यहाँ पर जो देखा है, जाना है मतलब इसको बनाया है हमने यहाँ पर। तो ऐसे असंख्य द्वीप एक दूसरे को घेरे हुए और असंख्य समुद्र होते हैं, लेकिन मनुष्यों का निवास इस अढ़ाई द्वीप में ही है। कौन से अढ़ाई द्वीप में, एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड, और आधा अर्ध पुष्कर द्वीप, क्योंकि पूरा पुष्कर द्वीप जो है वो मनुष्यों का निवास उनमें नहीं है। तो इस अढ़ाई द्वीप में कहीं पर भी जहां पर मनुष्य क्षेत्र नहीं हो, या जहां पर कर्म भूमि नहीं हो, जैसे यौगिक क्षेत्र भी हैं और भी कितने सारे क्षेत्र हैं, यहाँ पर देवता इत्यादि क्या करते हैं, कभी कभी इनको छोड़ देते हैं। तो ये जब साधु इत्यादि बनते हैं तब तो इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं, महाविद्य, भरत या ऐरावत। लेकिन कभी कभी अपहरण की अपेक्षा से अढ़ाई द्वीप के बाकी किसी क्षेत्र में भी ये जा सकते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं छेदोपस्थापनीय चरित्र। छेदोपस्थापनीय वाले जो हैं वो महाविद्य क्षेत्र में होते ही नहीं है। ये केवल हाँ, ये महाविद्य क्षेत्र में होते ही नहीं है, वहां केवल सामायिक चरित्र लिया जाता है। तो ये केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होते हैं। इसीलिए 5 भरत और 5 ऐरावत, ये 10 क्षेत्र जो हैं इनमें जन्म की अपेक्षा से होते हैं, और यहाँ से अपहरण करके इस पूरे अढ़ाई द्वीप में कहीं पर भी देवता इत्यादि जो है वो साधुत्व आने के बाद इन्हें छोड़ सकते हैं। तो इस अपेक्षा से उनका चरित्र तो है ही उनके साथ में, इस अपेक्षा से बाकी जगह पर भी जो है, लवण समुद्र में भी जो है वो छेदोपस्थापनीय चरित्र या सामायिक चरित्र
हो सकता है। क्यों हो सकता है? अपहरण करके किसी साधु को वहां फेंक दिया या डाल दिया, उस अपेक्षा से हो सकता है। ठीक है। अगला आ जाता है परिहार विशुद्धि चरित्र। अब परिहार विशुद्धि चरित्र भी महाविदेह क्षेत्र में नहीं धारण किया जाता है। तो ये भी केवल 5 भरत और 5 ऐरावत में किया जाता है। और इस चरित्र का अपहरण नहीं होता। इनमें तप का तेज इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि ऐसे जीवों का जो अपहरण है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इसी कारण से जो है वो इनकी विशिष्ट तपस्या जो है, इसके कारण ही इनका अपहरण नहीं किया जा सकता। इसीलिए केवल 5 भरत और 5 ऐरावत में ही परिहार विशुद्धि वाले साधु पाए जाते हैं। अगला आ जाता है सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चरित्र। अब क्या है, सूक्ष्म संपराय 10वें गुण स्थान का चरित्र है और यथाख्यात जो है वो 11, 12, 13, 14 गुण स्थान का चरित्र है। तो ऑब्वियसली इनका भी चरित्र बहुत निर्मल है, बहुत ऊंचा है। इसीलिए 10वें गुण स्थान में आने के बाद या 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में आने के बाद तो इनका भी अपहरण नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन आप समझिए कि कोई साधु है, उसका अपहरण कर लिया और कहीं पर डाल दिया, किसी लवण समुद्र में या कहीं और डाल दिया, लेकिन चरित्र तो है ही। अब वो चरित्र जो है उसमें भाव चढ़ रहे हैं, चरित्र जो है वो गुणस्थान चढ़ता चला जा रहा है और अपहरण के बाद में 10वां गुण स्थान आ जाता है या यथा क्या चरित्र आ जाता है। इस अपेक्षा से ये है कि जन्म की अपेक्षा से 15 कर्म भूमि में, 5 महाविद्य, 5 भरत, 5 ऐरावत में, और संहरण की अपेक्षा से 2.5 द्वीप समुद्र में। ठीक है। यानी कि ये चरित्र आने के बाद इनका अपहरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपहरण कर दिया, कहीं डाल दिया और उसके बाद ये चरित्र आ गया, तो फिर क्या है, हो सकता है लवण समुद्र में भी 10वां गुण स्थान हो सकता है लवण समुद्र में 11, 12, 13, 14 वहां से भी मुक्त हो जाए जी, है ना। तो इस अपेक्षा से जो है वो यहाँ पर भी है। लेकिन क्योंकि परिहार विशुद्धि चरित्र जो है वो कहीं और अपहरण करके डालने के बाद नहीं आ सकता है ना। परिहार विशुद्धि चरित्र हम उनकी बात करें जो ऑलरेडी है जिनके अंदर। तो जब ये परिहार विशुद्धि चरित्र रहता है तो उसके बाद अपहरण नहीं हो सकता है। ठीक है ना। कहीं डालने के बाद किसी लवण समुद्र आदि में डाल दिया, उसके बाद नहीं परिहार विशुद्धि चरित्र आता है। वो तो क्या है कि कुछ साधु जो है वो मिल करके, और ये 9 साधु मिल करके इस परिहार विशुद्धि तप को लेते हैं। तो ये अपहरण के बाद आने का सवाल ही नहीं है। और एक बार परिहार विशुद्धि चरित्र आ गया तो उस दौरान, उस परिहार विशुद्धि तप के दौरान तप की इतनी उज्जवलता रहती है कि उस समय उनका अपहरण नहीं हो सकता। इसीलिए परिहार विशुद्धि वालों का अपहरण नहीं हो सकता। बाकी सामायिक छेदोपस्थापनीय का हो सकता है, और अपहरण के बाद में वहां 10वां गुण स्थान भी आ सकता है और 11, 12, 13, 14 गुण स्थान भी आ सकता है। जीव मुक्त भी हो सकता है वहां से। इस अपेक्षा से, अपहरण की अपेक्षा से अन्य स्थानों पर भी 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां गुण स्थान भी आ सकता है। ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्र, क्षेत्र द्वार। ठीक है, कि कहाँ कहाँ कौन से चरित्र के जीव रह सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये क्षेत्र महाविद्या द्वार, क्षेत्र में खाली सामायिक चारित्र ही होता है? महाविद्य क्षेत्र में केवल सामायिक चरित्र नहीं होता है, वहां पर 10वें गुण स्थान वाला सूक्ष्म संपराय चरित्र भी होता है, और 11वां, 12वां, 13वां, 14वां गुण स्थान वाले गुण स्थान वाला यथाख्यात चरित्र भी होता है। ठीक है ना। ये जो डिटेल में लेते हैं छेदोपस्थापनी और ये विशिष्ट जो तप है परिहार विशुद्धि, ये 2 महाविद्य में नहीं होते। ठीक है। लेकिन जैसे महाविद्य क्षेत्र में भी मुक्त हो रहा है कोई जीव, तो वो 10वें गुण स्थान पे भी जाएगा और वो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में भी जा सकता है। या तो 10वें, 11वें में जाएगा, या फिर 10वें, 12वें, 13वें, 14वें में जाएगा और उसके बाद मुक्त हो जाएगा। तो ये 3 गुण स्थान जो है ये महाविद्य में आते हैं। ये 2 गुण स्थान महाविद्य में नहीं, गुण स्थान सॉरी, ये 2 चरित्र महाविद्य में नहीं होते, बाकी 3 चरित्र होते हैं। ठीक है। तो मतलब अपहरण के बाद यथाख्यात चारित्र भी आ सकता है सूक्ष्म हाँ संप्रदाय बिल्कुल जैसी आ बात सकता में। है।
अपहरण कर लिया, वहां वो ध्यान में लीन है, भाव चढ़ रहे हैं। भावों को चढ़ने से तो कोई क्षेत्र रोक नहीं सकता है ना। तो कर्म भूमि का मनुष्य है, वो कहीं पर भी हो, भाव चढ़ने लग जाए तो 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां और मुक्ति सब आ सकती है। ठीक है ना। और कोई प्रश्न? बस दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे काल द्वार। ठीक है, काल का मतलब होता है कि कौन से समय में हमारे जो ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होते हैं, जो काल चक्र होता है वो कैसा होता है। चलिए हम थोड़ा सा एक बार काल चक्र को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो काल चक्र, अब काल चक्र में क्या होता है, हम इस प्रकार से लिखते हैं कि भाई आरा या अर, ठीक है, ये अर हो गया हमारा। और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा आरा, ये हो गया अवसर्पिणी का, और ये हो गया उत्सर्पिणी का। ठीक है, अब अवसर्पिणी का जो पहला आरा होता है ये क्या कहलाता है, ये होता है एस एस। एस एस यानी सुषमा सुषमा। ठीक है, और इसके बाद सुषमा सुषमा के बाद क्या आ जाएगा, सुषमा सुषमा के बाद आएगा केवल सुषमा। फिर क्या आ जाएगा, सुख ही सुख, इसमें सुख। फिर आ जाता है सुख अधिक दुख कम, फिर दुख अधिक सुख कम। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है दुख, और उसके बाद दुख ही दुख, दुश्मा दुश्मा। और ठीक उल्टा चलता है ये, यहाँ पर हमारा पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये चढ़ता हुआ आ रहा है, ये गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, नीचे की तरफ आता हुआ। यहाँ पर भी सेम चीज है। अब ये दुश्मा दुश्मा था ना, तो पहला दुश्मा दुश्मा यानी दुख ही दुख, फिर दुख, फिर दुख अधिक सुख कम, फिर सुख अधिक दुख कम, उसके बाद सुख, और फिर सुख ही सुख। ठीक है ना। अब जो सुषमा सुषमा है, इसका समय कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 करोड़ा करोड़ी या कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, और फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम। और ये जो 42,000 वर्ष है, इनमें से 21,000 वर्ष जो है वो पांचवा आरा होता है, और 21,000 वर्ष वाला छठा आरा होता है। तो ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 कौड़ा कौड़ी सागर का एक पूरा जो है वो अवसर्पिणी काल होता है। और ठीक इसी प्रकार से उत्सर्पिणी में जैसा छठा आ रहा है, ठीक वैसा ही पहला आ रहा होता है, यानी कि 21,000 वर्ष का। ठीक है, और ये ठीक पांचवें आरे की तरह 21,000 वर्ष का। ठीक है, फिर चौथा आरा जो है वो, तीसरा आरा जो है वो अवसर्पिणी के चौथे आरे के जैसा होता है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम। उसके बाद 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर और 4 कोड़ा कोड़ी सागर। यही है ना, हमने पहले भी काल चक्र किया हुआ है कभी ना कभी, लेकिन ये हमारा एक बार के लिए रिवीजन है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो साधु इत्यादि होते हैं, ये कब होते हैं, तो अवसर्पिणी काल के पहले आरे में सुषमा सुषमा में कोई भी चरित्र नहीं होता, दूसरे आरे में कोई भी चरित्र नहीं होता। अब ये जो तीसरा आरा आता है, इसमें 84 लाख पूर्व, पूर्व क्या होते हैं हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि सागरोपम और ये जो पल्योपम इत्यादि ये क्या होते हैं, पूर्व। तो 84 लाख पूर्व और 3 वर्ष और 8.5 महीने। ठीक है, इतना समय अगर जब शेष रह जाता है, या जब शेष रहा था,
तब ऋषभनाथ भगवान का जन्म हुआ था। यानी तीसरा आरा भी पूरा चला गया था, सिर्फ कितना समय से शेष रह गया था? 84 लाख पूर्व और 3 वर्ष और 8.5 महीने, इतना समय शेष रह गया था। तब तीसरे आरे के अंत में जो है वो ऋषभनाथ भगवान हुए थे। ठीक है। और चौथे आरे में जो है वो बाकी 23, एक तीर्थंकर यहाँ हुए और बाकी 23 तीर्थंकर जो है वो यहाँ हुए। ठीक है। तो और ये चौथा आरा 3 वर्ष 8.5 महीने का जब शेष रहा, 3 वर्ष 8.5 महीने का, तब 72 ईयर्स की आयुष्य में, 72 साल के आयुष्य में भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे वो सिद्ध हुए थे। ठीक है। 3 साल और 8.5 महीने। ऋषभनाथ भगवान कब कब अवतरित हुए थे? 84 लाख पूर्व और 3 साल 8.5 महीने, जब शेष रह गए थे किसके? चौथे आरे के। और जब ये चौथे आरे में जब जो 23 तीर्थंकर जो बचे हुए और चौथा आरा जो है वो सिर्फ बचा था, यानी 5वें आरे में सिर्फ 3 वर्ष और 8.5 महीने बचे थे, तब महावीर स्वामी जो है वो क्या है, वो सिद्ध हो गए थे, आखिरी तीर्थंकर। ठीक है। तो अब भरत चक्रवर्ती जो थे वो तीसरे आरे में हुए थे, भरत चक्रवर्ती। और बाकी के 11 चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती होते हैं ना, तो बाकी के 11 चक्रवर्ती और सारे 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, ये सब चौथे आरे में हुए। 23 तीर्थंकर वो भी चौथे आरे में ही हुए थे। ठीक है। तो ये इस प्रकार से तीसरे चौथे आरे में। अब 5वें आरे में क्या होता है कि कोई चौथे आरे में केवली इत्यादि हैं, वो मोक्ष 5वें आरे में जा सकते हैं, पर नया केवल ज्ञान जो है वो 5वें आरे में नए केवली नहीं होते हैं। ठीक है। और अभी जो हमारा चल रहा है ये इसी उत्सर्पिणी का 5वां आरा, इसी अवसर्पिणी का 5वां आरा चल रहा है और छठा आरा अभी आने वाला है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं उत्सर्पिणी काल में। तो उत्सर्पिणी काल में क्या होता है कि ये जो आप देखिए, पहले आरे में कुछ भी नहीं है, दूसरे आरे में कुछ भी नहीं है, तीसरा आरा जो है वो अवसर्पिणी के चौथे आरे के जैसा है। ये दोनों बिल्कुल सेम है ना। तो ये जो तीसरा आरा है ये जब आने वाला होता है और तीसरे आरे के 3 वर्ष, उत्सर्पिणी के तीसरे आरे के 3 वर्ष और 8.5 महीने, हर बार देखिए 3 वर्ष 8.5 महीने, ये 3 वर्ष 8.5 महीने जब व्यतीत हो जाते हैं तब पहले तीर्थंकर का जन्म होता है। सो फर्स्ट तीर्थंकर यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो 23 तीर्थंकर और चक्रवर्ती आदि सब होते हैं। ठीक है। अब चौथे आरे के 3 वर्ष और 8.5 महीने बीत जाने पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या था कि चौथे आरे में इतना समय शेष बचा था अंत होने में, 5वां आरा होने वाला था। और यहाँ पर क्या है कि चौथे आरे का 3 वर्ष और 8.5 महीना बीत गया। उस समय जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर और अंतिम चक्रवर्ती जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर चौथा आरा, हमारे अवसर्पिणी में चौथा आरा आते आते, चौथा आरा जाते जाते सब खत्म हो जाता है, यानी कि 5वां आरा आने पर कोई केवली इत्यादि नहीं होते हैं। और उत्सर्पिणी में क्या होता है कि चौथे आरे की शुरुआत में सब कंप्लीट हो जाता है। तीसरा आरा सबसे मेन है अब उत्सर्पिणी में, और यहाँ पर क्या है कि दूसरा आरा, ये चौथा आरा जो है वो सबसे मेन है। ठीक है। ये बात आई समझ में। अब हम आते हैं अपने इसमें टेबल पे। ठीक है। अब टेबल में आप देखिए कि जन्म एवं विद्यमानता की अपेक्षा अवसर्पिणी, अभी जो ये चल रहा है ये अवसर्पिणी, इसमें क्या है, तीसरे आरे के अंत में ऋषभनाथ भगवान हुए थे और बाकी सारे तीर्थंकर चौथे आरे में हुए थे। और 5वां आरा भी क्यों लिया है, क्योंकि हम सामायिक चारित्र की बात कर रहे हैं, तीर्थंकरों की नहीं, सामायिक चारित्र की बात कर रहे हैं। तो सामायिक चारित्र तो अभी भी है ना, लोगों के अंदर सामायिक चारित्र तो है ही।
तो अब ये क्या है, तीसरे, चौथे और पांचवें आरे में सामायिक चारित्र के जीव होते हैं। तो जब से ऋषभनाथ भगवान हुए और उसके बाद अभी तक पांचवें आरे में भी, पांचवें आरे के अंत तक भगवान ने कहा कि सच्चा साधु साध्वी श्रावक श्राविका रहेंगे। तो तीसरे, चौथे और पांचवें आरे में जन्म और विद्यमानता की अपेक्षा से सामायिक चरित्र होता है। और बिल्कुल इसी प्रकार से छेदोपस्थापनीय चारित्र भी तीसरे, चौथे और पांचवें आरे में होता है। अब उत्सर्पिणी काल में हमने क्या बात क्या की थी कि तीसरा आरा जो है वो मेन होता है, और तीसरे आरे में ही पहला तीर्थंकर होता है, पहले तीर्थंकर होते हैं। सारे 23 तीर्थंकर तीसरे आरे में ही होते हैं। केवल एक चौथे आरे के प्रारंभ में आखिरी तीर्थंकर, आखिरी चक्रवर्ती होते हैं, और उसके बाद सारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप देखें तो उत्सर्पिणी काल में जन्म की अपेक्षा जो है वो दूसरा आरा भी लिया गया है। जन्म की अपेक्षा यानी जो तीर्थंकर होते हैं उस उत्सर्पिणी काल में, वो तो होते हैं तीसरे आरे में ही, है ना। तीसरे आरे के कितने, 3 वर्ष और 8.5 महीने बीतने के बाद में। तो जो उनके शासन काल में साधु साध्वी इत्यादि होते हैं, वो तो दूसरे आरे में भी पैदा हुए हुए हो सकते हैं ना, बॉर्न हुए हुए हो सकते हैं। इसीलिए जन्म की अपेक्षा दूसरा, तीसरा, चौथा आरा। लेकिन विद्यमानता की अपेक्षा सामायिक चारित्र उनमें कब आएगा, जब भगवान जो है वो तीर्थ की स्थापना करते हैं, उसके बाद उनमें चारित्र आता है। तो विद्यमानता की अपेक्षा जो है वो तीसरे और चौथे आरे में। लेकिन क्योंकि केवल 3.5 वर्ष, 3 वर्ष और 8.5 महीने के बाद ही प्रथम तीर्थंकर हो जाते हैं, इसीलिए इसमें रहने वाले जो साधु हैं वो जो है वो दूसरे आरे के अंत में भी पैदा हुए या उत्पन्न हुए या जन्म लिए हुए हो सकते हैं। तो जन्म की अपेक्षा दूसरे, तीसरे, चौथे आरे में, और विद्यमानता की अपेक्षा तीसरे, चौथे आरे में। और ये सेम बात जो है वो छेदोपस्थापनीय चरित्र के लिए भी सही है। अगली बात है परिहार विशुद्धि चारित्र। अब परिहार विशुद्धि चारित्र जब हमने शुरू में समझा था, तब हमने क्या जाना था कि ये जो है वो केवल पहले और आखिरी तीर्थंकर के समय में लिया जाता है, और केवल भरत और एरवत क्षेत्र में ही लिया जाता है, महाविदेह में नहीं होता, और बीच के 22 तीर्थंकरों के समय नहीं होता। तो क्योंकि पहले तीर्थंकर के समय में हो सकता है, इसीलिए तीसरा आरा, और क्योंकि आखिरी तीर्थंकर के समय में हो सकता है, इसीलिए चौथा आरा। तो जन्म की अपेक्षा तीसरे, चौथे आरे में, और विद्यमानता की अपेक्षा तीसरे, चौथे और पांचवें आरे में। परिहार विशुद्धि चरित्र किस में आ सकता है, या तो तीर्थंकर उस चरित्र को धारण करवाएं, या तीर्थंकर ने खुद किसी को धारण कराया है, वो किसी को आगे धारण करवा सकता है, बस। उसके आगे ये परंपरा नहीं चलती, यानी कि तीर्थंकर ने किसी को कराया, फिर उसने किसी को कराया, फिर उसने किसी को कराया, नहीं, ऐसा नहीं। केवल तीर्थंकर ने किसी को कराया, और उसी व्यक्ति ने, जिसने तीर्थंकर से लिया है ये चरित्र, वो किसी को आगे करा दे। इस अपेक्षा से पांचवें आरे तक ये जो है वो चरित्र जा सकता है। अब इसके आगे क्या होता है, एक बार वो मर गए तो उसके बाद में आगे ये परंपरा नहीं चलती है, क्योंकि थर्ड, ये सिर्फ क्या हो सकता है, फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड नहीं हो सकता है इसके अंदर। इसीलिए तीसरे, चौथे, पांचवें आरे में। और उत्सर्पिणी काल में क्या हो जाता है, उत्सर्पिणी काल में जन्म की अपेक्षा दूसरा, क्योंकि जन्म तो दूसरे आरे के अंत में भी हो ही सकता है। प्रथम तीर्थंकर होते हैं तीसरे आरे के बिगिनिंग में, तो तीसरा आरा हो गया, और चौथे आरे के बिगिनिंग में आखिरी तीर्थंकर होते हैं उत्सर्पिणी काल में। इस अपेक्षा से जन्म की अपेक्षा दूसरे, तीसरे, चौथे आरे में, और विद्यमानता जब ये धारण करते हैं तब प्रथम तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर होने चाहिए, या उसके बाद ही हो सकता है प्रथम तीर्थंकर धर्म की प्ररूपना करते हैं, या वो तीर्थ की स्थापना करते हैं उसके बाद। इस अपेक्षा से तीसरा आरा, नॉट दूसरा आरा, और चौथा आरा, क्योंकि इसमें आखिरी तीर्थंकर होते हैं उत्सर्पिणी काल के। ठीक है।
अब हम आ जाते हैं सूक्ष्म संपराय चरित्र। सूक्ष्म संपराय चरित्र की भी बिल्कुल यही सेम बात है ना, कि तीसरा और चौथा और पांचवा आरा किसकी अपेक्षा से, अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से, और बिल्कुल सेम उत्सर्पिणी काल की अपेक्षा से जन्म की अपेक्षा दूसरा तीसरा चौथा, और विद्यमानता की अपेक्षा तीसरा चौथा। और यही सेम चीज यथाख्यात चरित्र में भी होता है, ठीक है ना। तो ये जो उत्सर्पिणी काल है ना, इसके सारे सेम है, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात। अगर आप देखें तो केवल जो सामायिक और छेदोपस्थापनीय है उसमें जो है वो जन्म की अपेक्षा दूसरा तीसरा चौथा, ये देखिए दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा सब सेम है। और विद्यमानता की अपेक्षा तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा। अवसर्पिणी में खाली क्या है कि तीसरे आरे के अंत में तीर्थंकर भगवान होते हैं, इसीलिए तीसरा चौथा आरा जन्म की अपेक्षा तीसरा भी तीसरा चौथा आरा विद्यमानता में भी तीसरा आरा हो सकता है, और पांचवें आरे में तीर्थंकर नहीं होते, इसीलिए केवल विद्यमानता हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारा काल द्वार। अब बात आई समझ में कि अवसर्पिणी काल में जो तीर्थंकर हैं या जो धर्म की तीर्थ की स्थापना होती है वो तीसरे आरे के अंत में होती है, ठीक है। और यही उत्सर्पिणी काल में जो है ये जो स्थापना होती है ये तीसरे आरे के स्टार्टिंग में होती है, बिल्कुल बिगिनिंग में होती है। तो क्योंकि वहां तीसरे आरे के अंत में होती है अवसर्पिणी काल में, इसलिए दूसरे आरे से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे आरे में पैदा हुआ व्यक्ति तीसरे आरे के अंत तक तो चल ही नहीं सकता है ना। लेकिन उत्सर्पिणी काल में क्योंकि तीसरे आरे की शुरुआत में ही तीर्थंकर हो जाते हैं 3 वर्ष और 8.5 महीने के बाद ही, इसीलिए इसमें जो साधु होते हैं वो दूसरे आरे के अंत में पैदा हुए हुए हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अंत कैसे होता है, आखिरी जो तीर्थंकर हैं वो अवसर्पिणी काल में चौथे आरे के अंत में होते हैं, जैसे भगवान महावीर। तो उसके परंपरा के साधु इत्यादि जो हैं उनके परंपरा के वो पांचवें आरे में भी होते हैं। पांचवें आरे के बिगिनिंग में ये परिहार विशुद्धि आदि तप वाले भी हो सकते हैं, केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं, कि जो पैदा तो चौथे चौथे आरे में हुए थे लेकिन पांचवें आरे में जाकर के और मोक्ष गए। लेकिन अगर हम उत्सर्पिणी काल की बात करें तो चौथे आरे के बिल्कुल शुरुआत में ही जो है वो आखिरी तीर्थंकर हो जाते हैं। तो चौथे आरे को पूरा कंप्लीट करके पांचवें आरे में जाने का तो सवाल ही नहीं होता, इसीलिए उनका पांचवें आरे से रिलेशनशिप नहीं। तो अवसर्पिणी की जब हम बात करते हैं तो तीसरा चौथा पांचवा इन 3 आरों की बात करते हैं, और उत्सर्पिणी की जब हम बात करते हैं तो हम दूसरा तीसरा चौथा इन 3 आरों की बात करते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान किस आरे में होते हैं, अवसर्पिणी में तीसरे चौथे आरे में, और उत्सर्पिणी में तीसरे और चौथे आरे में, दोनों में तीसरे चौथे। लेकिन अवसर्पिणी में अधिकतम तीर्थंकर चौथे आरे में, एक तीर्थंकर तीसरे आरे में, ठीक है। और उत्सर्पिणी में क्या होता है, सारे तीर्थंकर तीसरे आरे में, ये केवल एक अंतिम तीर्थंकर चौथे आरे में। ये बात समझ में आ गई, पहले तीर्थंकर तीसरे आरे में, बाकी सारे चौथे आरे में। ये है अवसर्पिणी काल। और उत्सर्पिणी काल में क्या है, सारे तीर्थंकर तीसरे आरे में, आखिरी तीर्थंकर चौथे आरे में, ठीक है। अब आपको कुछ पूछना हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग ना हो गया हो, आप पूछिए, नहीं अभी समझ ये में आया समझ वापस में हम। नहीं आई। हाँ अभी जी, क्या। एक ये हाँ वाली चीज अवसर्पणी काल की तो समझ में आ गई कि चौथे में आरे में वे पांचवें आरे में भी हमारे सामायिक चैत्र है अभी, ठीक है। हाँ लेकिन ये हाँ। उत्सर्पणी काल वाला है ना, अभी तक कंफ्यूजन है कि दूसरे आरे तीसरे आरे में तो वो जन्म लेते हैं लेकिन उनके चारित्र तो नहीं रहता, तो किस अपेक्षा से फिर उनको क्यों दूसरे आरे में क्यों लिया? केवल जन्म की अपेक्षा। नहीं तो उस समय उनके चरित्र तो रहता नहीं, चरित्र तो उनके तीसरे में आके आता है नहीं, ना, ये तो कह चरित्र रहे हैं दूसरे में तो केवल चरित्र जन्म आता ही की अपेक्षा, जन्म की अपेक्षा। जन्म का मतलब है कि जो सामायिक चारित्र वाले हैं उनका जन्म दूसरे आरे में, नहीं, उस दैट्स ऑल। अपेक्षा से तो ले लिए। हाँ, सिर्फ उनका जन्म दूसरे आरे में हुआ था, इसलिए लिखा है जन्म की अपेक्षा विद्यमानता की अपेक्षा। ठीक विद्यमानता का मतलब है कि जब वो चरित्र का पालन कर रहे हैं, और जन्म की अपेक्षा यानी कि उनका जन्म दूसरे आरे में हो गया, बस। ठीक। हाँ अब ठीक। ठीक है ना। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम, और कोई क्वेश्चन।
नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है क्या ये? नहीं ना? एक दो बार और आप सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। मतलब आप यही समझिएगा ना कि जो हमारा अवसर्पिणी काल है उसमें क्या है, तीर्थंकर मैक्सिमम 23 तीर्थंकर चौथे आरे में, और उत्सर्पिणी काल में 23 तीर्थंकर तीसरे आरे में। ठीक है ना? आखिरी तीर्थंकर चौथे आरे में हो जाते हैं, और यहाँ क्या है, पहले तीर्थंकर तीसरे आरे में हो जाते मतलब भाभी वो तीर्थंकर तो तीसरे में बन जाते हैं, लेकिन उनका हैं। हाँ, निर्वाण चौथे में जाकर होता है। तो भगवान ऋषभनाथ ही तो थे ना, जो हाँ, तीसरे आरे के अंत में उत्पन्न हुए थे, है ना? नहीं जैसे उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर सारे तीसरे में ही बनते हैं टोटल, लेकिन हाँ, उनका जो लास्ट उनका तीर्थंकर निर्वाण भी तीसरे में ही निर्वाण हो जाता है। चौथे में नहीं होगा। नहीं, निर्वाण भी तीसरे में ही हो जाता है। नहीं, उनका जैसे जो उत्सर्पणी काल में उत्सर्पिणी काल में भी जो 23 तीर्थंकर है, उनका जन्म, उनका केवल ज्ञान, उनका निर्वाण सब तीसरे आरे में हो जाता है 23 तीर्थंकरों का। 24वें तीर्थंकर जो हैं वो उत्पन्न ही चौथे आरे में होते हैं, उत्सर्पिणी काल में, है ना? ठीक। तो हम्म। जो 24वें तीर्थंकर है, 23 तीर्थंकर आदि तो सब पहले तीसरे आरे में ही हो जाता है, लेकिन उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे के 3 वर्ष सारे 8.5 महीने व्यतीत हो जाने पर जो है वो प्रथम तीर्थंकर बॉर्न होते हैं, और आखिरी तीर्थंकर जो है वो चौथे आरे के बिगिनिंग में बॉर्न। ठीक है ना? हाँ, कब होते हैं? चौथे आरे के 3 वर्ष और 8.5 महीने बीत जाने पर। तो बीत जाने पर यानी आखिरी तीर्थंकर कौन से आरे में बॉर्न हुए? चौथे हाँ, आरे में हो गए ना, चौथे में, हाँ उत्तरपेणी काल। चौथे में। ठीक है ना? तो 23 तीसरे में और एक चौथे में, और हमारे अवसर्पिणी, अभी जो अवसर्पिणी चल रहा है इसमें क्या है, सारे तीर्थंकर 23 तीर्थंकर चौथे आरे में, केवल एक पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान तीसरे आरे के अंत में हुए। ठीक है? अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, टाइम है हमारे पास? चलिए, इजी है, गति स्थिति पदवी, इसको हम कर लेते हैं। गति मतलब कि जो चरित्र का पालन करते हैं, मरने के बाद उनकी क्या गति होगी। ठीक है? क्या स्थिति यानी अगला भाव जो होगा उसमें कितना लंबा उनका आयुष्य होगा, और पदवी का मतलब वो किस रूप में, उस गति में वो किस रूप में जन्म लेंगे। ठीक है? तो अब आप देखिए कि सामायिक चरित्र वाले और छेदोपस्थापनीय चरित्र वाले, कम से कम पहले तो बात है कि साधु अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो वैमानिक देवलोक में ही जाता है, आयुष्य बंद करता है साधु के रूप में। तो मिनिमम पहला देवलोक का आयुष्य बांधते हैं, और अधिकतम वो अनुत्तर विमान की स्थिति वाले, अनुत्तर अनुत्तर विमान यानी उच्चतम वैमानिक देवलोक की स्थिति वो बांधते हैं। क्यों? क्योंकि सामायिक चरित्र कहाँ है? 6, 7, 8, 9, यही तो गुण स्थान है ना। इस गुण स्थान वाले जो है वो मोक्ष तो नहीं जा रहे हैं ना, वो तो 9वें गुण स्थान तक की हम बात कर रहे हैं। तो इस समय जो आयुष्य बांधते हैं या जो मर करके जाते हैं आयुष्य बांधकर, वो कम से कम पहले वैमानिक देवलोक में जाते हैं, और अधिक से अधिक वो 5 अनुत्तर विमान में जा सकते हैं। उनकी स्थिति यानी उनका आयुष्य कितना होता है? कम से कम 2 पल्योपम का आयुष्य होता है, और अधिक से अधिक 33 सागर का आयुष्य हो सकता है। अब ये पल्योपम और ये जो सागरोपम है, ये हमने कई बार चर्चा की है कि 4 कोस लंबा चौड़ा गहरा जो कुआं होता है, उसके अंदर 4 कोस यानी करीब करीब 10.25 से 10.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा और उतना ही गहरा एक कुआं, उसके अंदर नवजात यौगिक बच्चे की या शिशु के केस जो है उसको, उसके असंख्य खंडों को ठूस ठूस करके भर दिया जाए, केश के भी असंख्य खंड करके ठूस दिए जाए, और इतना बुरी तरह से भर दिया जाए कि उसके ऊपर से एक चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए तो भी एक और केश के टुकड़े को डालने की, असंख्यातवें हिस्से को डालने की जो है वो गुंजाइश ना रहा, खंड को डालने की गुंजाइश ना रहे। ऐसे में से हर एक एक 100 साल में से, वर्ष में से एक एक केश खंड निकाला जाए, एक एक उस केश का हिस्सा निकाला जाए जो असंख्य खंड किए थे, तो निकालते 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 जितने समय में वो कुआं खाली होगा,
उसको एक पल्य कहते हैं। और क्योंकि ये उपमा काल है, इसको हम नंबरों में नहीं गिन रहे हैं, किसी चीज की उपमा दे करके समझा रहे हैं, इसीलिए ये पल्योपम है। ठीक है, उपमा द्वारा जो काल समझाया जाता वो उपमा काल या पल्योपम काल। और ये जो पल्य का जो ये काल है, इसको हम पल्योपम काल कहते हैं। और ऐसे एक पल्योपम को 10 करोड़, पहले 1 करोड़ से गुणा किया, फिर उसको 1 करोड़ से गुणा किया, फिर उसको 10 से गुणा किया, तो 10 करोड़ से जब गुणा करते हैं तब क्या होता है, एक सागरोपम बनता है। और अनुत्तर विमान का जो आयुष्य है वो अधिकतम उत्कृष्ट 33 सागर का आयुष्य सर्वार्थ सिद्धादि में होता है। तो इतना बड़ा आयुष्य मैक्सिमम हो सकता है, और मिनिमम जो है वो क्या हो सकता है, 2 पल्योपम का आयुष्य। और यही चीज छेदोपस्थापनीय चरित्र में भी है। अब यहाँ जब ये जाकर उत्पन्न होते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, अगर ये 12वें देवलोक तक उत्पन्न होते हैं तो ये इंद्र के रूप में पैदा हो सकते हैं, सामानिक देवता बन सकते हैं। सामानिक देव कौन से होते हैं, सामानिक देवता वो होते हैं जो इंद्र के समान ही होते हैं, उतना ही बड़ा आयुष्य, उतना अवधि ज्ञान इत्यादि सब होता है, केवल उनका जो रुतबा होता है वो इंद्र का नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लोकपाल। तो जो इंद्र हैं वो संरक्षक के रूप में जिनको उत्तरदायित्व देते हैं, ऐसे देवता राज्य की कास के संरक्षक होते हैं, ये रक्षा का उत्तरदायित्व होता है, ये लोकपाल होते हैं। त्रायस्त्रिंशक यानी 33, ये 33 प्रकार के देवता होते हैं, और ये बिल्कुल साधु तुल्य इत्यादि होते हैं, और ये इंद्र और बाकी सब देवताओं के लिए पूजनीय भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अहमिंद्र 12वें देवलोक के ऊपर अगर चले गए नवग्रह व्यक में या उत्तर विमान में, तो यहाँ कोई भी जो राजा प्रजा सिस्टम नहीं होता है, इंद्र इत्यादि नहीं होते हैं, सब अपने आप में इंद्र होते हैं, इसीलिए अहमिंद्र। तो ये अहमिंद्र बन जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की पदवियां जो है वो साधुओं को सामायिक चरित्र और छेदोपस्थापनीय चरित्र वालों को मिलती है अगले जन्म में। तो ये उनका आयुष्य है, ये कौन से देवलोक में जा सकते हैं और कौन सी पदवी उनकी हो सकती है। अब इसके अलावा हम आते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र में। परिहार विशुद्धि चारित्र में देखिए मजेदार बात यह है कि अधिकतम 8वां देवलोक जो है वो आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो परिहार विशुद्धि चरित्र वाले होते हैं, ये बड़े अपने योग में स्थिर होते हैं। स्थिर यानी ये बहुत अधिक, इनमें चंचलता नहीं होती है योगों में, मन वचन काया की प्रवृत्ति को बड़ा बैलेंस करके रखते हैं, ये बड़ा समता भाव इनमें रहता है, उत्तेजित नहीं होते हैं। तो योगों की बड़ा संयम होता है इनके। और इस कारण क्या होता है कि इनके निर्जरा अधिक होती है, और जो है वो लंबा आयुष्य का बंध ये नहीं करते हैं। ठीक है ना, आप पुण्य का बंध अधिक करेंगे तो ऊंचे ऊंचे देवलोक में उत्पन्न होंगे, मगर जितने ऊंचे देवलोक में उत्पन्न हो जाएंगे उतना ही आप अपने परम लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। देखिए कितने बड़े बड़े, कितने लंबे लंबे आयुष्य होते हैं। तो ये क्या है कि निर्जरा तो करते हैं, बट बहुत एक्सट्रीम पुण्य का बंध नहीं करते, इसीलिए अधिक से अधिक 8वें देवलोक तक ही ये जाते हैं, तो अपने परम लक्ष्य से बहुत नजदीकी बना करके रखते हैं। तो ये क्या है कि लंबा आयुष्य का बंध ये नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति और रस जो है वो कम होते हैं। इसीलिए 8वें देवलोक से आगे ये जो चरित्र वाले हैं ये नहीं जाते हैं, जब ये परिहार विशुद्धि चरित्र में होते हैं, और उस समय अगर ये आयुष्य का बंध करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो इनके क्या हो गया, क्योंकि 8वें देवलोक तक का हो गया, इसीलिए मिनिमम 2 पल्योपम, तो कम से कम पहले देवलोक में तो जाएंगे ही, अधिक से अधिक 8वें देवलोक में, इसीलिए मिनिमम आयुष्य 2 पल्योपम, और उत्कृष्ट आयुष्य 18 सागर। 18 सागर तक का आयुष्य इनका अधिकतम हो सकता है 8वें देवलोक की अपेक्षा से। और पदवी क्या है, अहमिंद्र को छोड़ करके, तो इंद्र बन सकते हैं, सामानिक बन सकते हैं, लोकपाल बन सकते हैं, त्रायस्त्रिंशक बन सकते हैं, लेकिन अहमिंद्र नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि ये 8वें देवलोक से आगे
नहीं जाते। और अहमिंद्र होते हैं नवग्रह के और अनुत्तर विमान में 12वें देवलोक से भी आगे के देवता। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सूक्ष्म संपराय चरित्र। सूक्ष्म संपराय चरित्र क्या हो गया? 10वें गुण स्थान का चरित्र। अब 10वें गुण स्थान के चरित्र में अगर कोई जीव जो है वो उस समय अगर मृत्यु होती है उसकी उस समय, तो वहां क्या हो जाता है कि 5 अनुत्तर विमान में ही जो है वो अगला आयुष्य उसका होता है। और क्योंकि 5 अनुत्तर विमान में ही होता है इसीलिए जघन्य उत्कृष्ट 33 सागर का आयुष्य होता है अगर वो इस 10वें गुण स्थान से अनुत्तर विमान में 32 सागर भी हो सकता है, 31 सागर भी हो सकता है, लेकिन अगर 10वें गुण स्थान से जाता है तो कम से कम अधिक से अधिक 33 सागर का आयुष्य होता ही है। यथाख्यात चरित्र में 11, 12, 13 और 14 ये 4 गुण स्थान होते हैं। 11वें गुण स्थान में अगर मृत्यु हो जाती है तब तो जघन्य उत्कृष्ट 33 सागर का आयुष्य का बंध ही होता है। 5 अनुत्तर विमान की ही जो है वो गति मिलती है। 12वां गुण स्थान 13वां गुण स्थान अमर गुण स्थान है। इस गुण स्थान में मृत्यु हो ही नहीं सकती है, होती ही नहीं है। तो 14वां गुण स्थान जो है उसके वो भी अमर ही होता है। 14वां गुण स्थान कंप्लीट होता है उसके बाद जो है वो मृत्यु होती है ना। 14वें गुण स्थान से तो हम कह सकते हैं 14वें गुण स्थान से जो अगला भाव होता है वो क्या होता है? मोक्ष का होता है, मुक्त अवस्था होता है। तो 11वां गुण स्थान इसमें मृत्यु हो जाए तो अनुत्तर विमान 33 सागर का आयुष्य अहमिंद्र। 10वें गुण स्थान से भी अहमिंद्र। 12वां 13वां गुण स्थान अमर। 14वां गुण स्थान जो है वो हम अमर इसलिए कहते हैं कि इसके बाद मोक्ष की उपलब्धि, तो उसके बाद तो वैसे ही अमर है। अब उसके बाद कोई जीवन मरण उसके बाद नहीं है। तो 14वें गुण स्थान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अहमेंद्र अथवा सिद्ध। अब इसमें कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। गति स्थिति पदवी में अभी पहले पहले देवलोक की जगन्य स्थिति एक पल्योपम होती है, तो यहाँ पे जगन्य 2 पल्योपम, मतलब जो तो फिर सामायिक चरित्र वाले होंगे वो मिनिमम 2 पल्योपम तक हाँ रहेंगे। मिनिमम 2 पल्योपम। जैसे आप देखेंगे अनुत्तर विमान में भी है ना, एक सर्वार्थ सिद्ध की तो 33 सागर होती है, लेकिन इससे जो भी जय विजय जय विजयंत आदि जो ये है हमारे बाकी 4 अनुत्तर विमान है इनमें 31 से 33 सागर तक का आयुष्य होता है। लेकिन जो सामायिक चरित्र या छेदोपस्थापनीय चरित्र से जाता है उसकी मिनिमम जो स्थिति है वो 2 पल्योपम की होती है। और 10वें और 11, अब देखिए जा तो ये भी सकते हैं अनुत्तर विमान में, मगर इनकी स्थिति जो है वो 31 सागर की भी हो सकती है। ठीक है, मगर 10वें गुण स्थान या 11वें गुण स्थान से अगर अनुत्तर विमान में जाते हैं तो उनकी स्थिति डेफिनेटली 33 सागर की ही होगी। ये बात आ गई समझ में कि पहले देवलोक वालों की स्थिति कम हो सकती है, मगर साधु चरित्र का पालन करते हुए अगर वो पहले देवलोक में जाते हैं तो भी उनका जो आयुष्य है वो मिनिमम 2 पल्योपम का होगा। ठीक है ना। और कोई जीव अगर अनुत्तर विमान में जाते हैं तो वो 31 से 33 सागर तक का आयुष्य उसका हो सकता है, मगर 10वें और 11वें गुण स्थान से अगर कोई जीव जा करके और अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता है, अनुत्तर विमान में ही उत्पन्न होगा, तो उसका आयुष्य डेफिनेटली 33 सागर का ही मिनिमम होगा, मैक्सिमम मिनिमम 33 सागर का होगा। ठीक है सरिता जी। हाँ भाभी, क्लियर हो गया, क्लियर हो अच्छा, मेरा एक सवाल है। जी जी। हेलो। हाँ हाँ फरमाइए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे परिहार विशुद्धि चारित्र वाले जो जीव होते हैं, साधु हम्म। मतलब, हाँ हाँ। तो वो मतलब उनका आजीवन फिर परिहार विशुद्धि चारित्र ही रहता है कि फिर नहीं मतलब नहीं नहीं कैसे? नहीं, परिहार विशुद्धि तो एक तप है ना। और ये जो तप है ये 18 महीने का तप है। 6 महीने हाँ, तो 6 महीने उसके बाद 6 महीने। जैसे तप तो बस तप उसके बाद पूरा तो हो वापस जाए। नॉर्मल साधु बन जाते हैं। फिर वापस नॉर्मल अच्छा, साधु बन मतलब जाते हैं। वो तो एक यहाँ उपलब्धि हम हो बात कर रहे गई हैं कि खाली। परिहार विशुद्धि तप करते हुए अगर आयुष्य का बंध करके और आयुष्य पूर्ण करके और वो अगर उस स्थिति में अगर वो जो है वो
अगर देवलोक हो जाते हैं तो वो उपलब्धि तो उनके पास आजीवन रहेगी ना फिर। नहीं, उपलब्धि कैसे रहेगी? तप की साधना। अब जैसे आपने समझिए वर्षी तप किया, तो जब हाँ तक हाँ। आपने वर्षी तप किया तभी तक आपके वर्षी तप है। उसके बाद आपका अच्छा तप अच्छा, कंप्लीट हो मतलब। गया तो आप एक नॉर्मल इंसान। उपलब्धि तो आपको हो गई, आपने वर्षी तप किया अच्छा, था। हाँ हाँ। लेकिन अब तो नहीं वर्षी तप है ना आपके, वही बात। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक, अब समझ। तो वो ऊंचा भी जा सकते हैं वापस, वो हम्म। सामायिक चेतोप अपने चरित्र में भी आ सकते हैं। ठीक है ना? जय जिनेन्द्र, मेरा एक आ प्रश्न था। सकते हैं। आपने कहा जी कि 11वें गुणस्थान की अपेक्षा 33 सागरोपम, जैसे वो यथाख्यात चारित्र में, लेकिन हाँ जो भी 11वें का स्पर्श करता है वो तो निश्चय ही नीचे गिरता है ना, तो वो हाँ, 33 सागर पर कैसे जा सकता है? उसकी मृत्यु भी हो सकती है 11वें गुण स्थान में। अच्छा, अगर 11वें गुण स्थान में उसकी मृत्यु हो जाए तब की बात है ये। ठीक है, थैंक यू। है ना? नीचे आ जाए तब तो अलग बात है, उसके बाद तो वो पहले गुण स्थान में भी आ सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, वो अलग बात है। ठीक है ना? लेकिन अगर 11वें गुण स्थान में है और वहीं पर उस अवस्था में मृत्यु हो जाती है, उस अवस्था में उसे केवल 33 सागर आयुष्य वाला ही अनुत्तर विमान का देवलोक उपलब्ध होगा। ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम। और कोई क्वेश्चन? नहीं? चलिए, तो हम स्क्रीन पर वापस आ जाते हैं। ये 3 बोल हमारे हो गए। हम अब अगला बोल करेंगे संयम, सन्निकर्ष और अल्प बाहुत्व। ये करेंगे आगे। चलो, ठीक है। Come back। एक एक बात मुझे पूछनी है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। 11वें का स्पर्श कर लेता वो 12वें में जा ही नहीं सकता ना। हाँ, उस बार नहीं जा सकता है। नीचे गिरकर वापस चढ़कर 12वें में जा सकता है। उस जैसे समय एक नहीं। बार अगर उपशम श्रेणी पकड़ ली है ना, तो उस बार तो वो 11 में जाकर के वापस नीचे आएगा ही। अब नीचे गिरते 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 वापस सतर्कता आ गई और फिर चढ़े ऊपर, है ना? इस समय हो सकता है क्षपक श्रेणी चढ़ लिया और 12वां गुण स्थान पकड़ लिया। और ठीक है ना? 11वां मगर स्पर्श जब करता है उपशम श्रेणी पकड़ी है तब 11वें से 12वें में कोई रास्ता नहीं नहीं जा है, सकता। 11वें से नीचे गिरने का ही रास्ता है। 11वें में या तो मृत्यु हो सकती है और या फिर नीचे आया जा सकता है। ठीक है ना? अभी तो एक मतलब बार कितनी बार उपशम श्रेणी? उपशम 2 बार? श्रेणी वाला, उपशम आप एक एक श्रेणी वाला करके उसी बताइए, मुझे भाव। सुनाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट, मैं नाम लेती हूँ, आप बताइएगा। सब अनम्यूटेड है। सरिता जी, सुमन जी, एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, सरिता जी, आप फरमाइए, क्या पूछ रहे हैं? मैं बोल रही थी कि जैसे एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी ले सकते हैं। हाँ, और तीसरी बार अगर लेंगे तो फिर क्षपक श्रेणी आएगी। मतलब उसने उपशम श्रेणी ली है, वह वापिस शपक श्रेणी भी ले सकता है उस भाव में। हाँ हाँ, ले सकता है उस भाव में। ठीक है ना? पर हमें आज से ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम किसी भी कषाय को दबाते दबाते नहीं, खत्म करते करते आगे बढ़े। हर चीज का जो निर्माण होता है ना, वो शुरू से ही होता है। हम जो सोचते हैं ना, इस मैक्सिमम लोग क्या होता है, हम सोचते हैं 5वें आरे में तो मोक्ष जा ही नहीं सकते, इसलिए लोग रिलैक्स रहते हैं कि भाई जा तो वैसे भी नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है। अगर आज हम ऐसा सोचें तो कभी भी नहीं जा पाएंगे। हर चीज का निर्माण उसी पॉइंट से हो जाता है जब हमारी समझ पक्की होती है। तो हर चीज का ये ध्यान रखिए कि अगर हम चाहते हैं हम शपथ श्रेणी चढ़े, तो यहीं से हर चीज को खत्म करते हुए किसी चीज को मन में रखना ही नहीं। फायदा क्या, अपना नुकसान कौन करता है? और इसी समय से ये सोचे कि हमारा रास्ता ही मोक्ष का है, हम गलत रास्ता पकड़े ही क्यों? है ना? इसका मतलब ये नहीं है। अब कल ही हमारा एक कोई फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था, तो हम सब मतलब वी वर ऑल एंजॉयिंग हैविंग फन, सब एवरीवन। सब कहते हैं, अरे संस्कृति तुम जब पढ़ाती हो तो बहुत डिफरेंट हो जाती हो। सो आई वाज लाइक कि सी, एज लॉन्ग एज आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, कोई गलत भाव मन में नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए। है ना? तो केवल एक वेश बाबा जी जैसा हो जाना, या कोई हर चीज में आप, क्या होता है, आप एक बोरिंग इंसान बन जाना, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल जिंदगी जीते हुए भी, है ना, तो हम जो है सन्यास भी हो, संसार भी हो, और इस संसार में रहते हुए सन्यास का अनुभव, ये भी बहुत बड़ी चीज है। और ये जब होगा तभी हम वास्तव में अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? राइट। चलिए, तो हम क्लास कंप्लीट करें फिर।
रूबी जी और सरिता जी दो मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं एंड राइट। बहुत अच्छे ओके से क्लियर चलिए, हो गया। क्लियर हो गया। वापस एक बार देख लीजिएगा अगर कंचन जी भी दिख रहे हैं बिल्कुल। सो हम फिर अगले वेंसडे मिलते हैं, राइट। ओके जी, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। तो मैं हम आपके आभारी हैं। मैं भी आप सबकी आभारी हूँ। थैंक यू।